तो ये पालक का पत्ते का आप साइज देख सकते हैं किसान मित्रों। ये साइज आपने पालक का कभी देखा है क्या? ये देसी वाली वैरायटी है। हम उससे 3 गुना परिणाम ले रहे, 3 गुना प्रोडक्शन ले रहे। ये 5वां कटिंग है। बहुत अभ्यास करके बोलने का एक स्वभाव है, तो हम लोग ने काफी उसके वैज्ञानिक परीक्षण करवाए, प्रैक्टिकल जमीन पे करवाया। सिर्फ यहाँ जमीन नहीं, अलग अलग प्रकार की मिट्टी में, अलग अलग जमीन में, अलग अलग क्रॉप में अभ्यास करने के बाद फिर कमेंट किया। हम कई साल से काम कर रहे, अभी तक 65 क्रॉप, 10 प्रकार की मिट्टी, काली, चिकनी, रेतीली, हर जगह पे परिणाम मिला है 22 राज्यों में कि ये गौ कृपा अमृतम की बॉटल हम निशुल्क देते हैं। उसकी पूरी पैटर्न सिखाना भी निशुल्क है। तो मेरी किसान मित्रों से एक विनती है, 10 एकड़ भूमि है, आधे एकड़ या पाव एकड़ में करो, या 20-20 फुट में, 20 बाई 20 फुट में करो, बट हमारे एग्जैक्ट प्रोटोकॉल से साथ परिणाम आपको गजब के मिलेंगे। गुजरात में अहमदाबाद के रहने वाले गोपाल भाई सुतारिया ने गो कृपा अमृतम बैक्टीरिया कल्चर बनाया है, जिसमें 100 से ज्यादा लाभकारी बैक्टीरिया है। गोपाल सुतारिया ने इस बैक्टीरिया कल्चर का ट्रायल बहुत से किसानों के खेतों में किया है, जिससे ये पता चला कि गो कृपा अमृतम बैक्टीरिया के प्रयोग से फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। गोपाल सुतारिया का कहना है कि गो कृपा अमृतम बैक्टीरिया खेतों में डालने से रासायनिक खाद की जरूरत नहीं रहती और फसलों में पेस्टिसाइड भी नहीं छिड़कना पड़ता। आखिर गो कृपा अमृतम बैक्टीरिया खेतों में क्या करता है, इससे फसलों की पैदावार कैसे बढ़ती है, जानते हैं गोपाल सुतारिया से। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं गोपाल सुतारिया जी। गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले हैं। इन्होंने गाय के गोबर, गोमूत्र, पंचगव्य और गुड़ बैक्टीरिया से प्राकृतिक खेती का ऐसा फॉर्मूला इजाद किया है जिसमें प्रोडक्शन बढ़ जाती है और प्रोडक्शन की क्वालिटी भी सुधरती है, जिससे किसानों का खर्चा काफी कम होता है और उन्हें आमदनी ज्यादा होती है। क्या फॉर्मूला है, पूरी बात जानेंगे गोपाल जी से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गोपाल सुतारिया गो कृपा अमृतम बैक्टीरिया किसानों को निशुल्क देते हैं। ये वीडियो भी बिल्कुल निशुल्क है। कोशिश सिर्फ इतनी है कि किसानों का खेती में खर्चा कम हो और फसलों की गुणवत्ता और पैदावार दोनों बढ़े। इसीलिए यदि आप प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं और खेती में खर्चा कम और लाभ ज्यादा चाहते हैं तो 18 मिनट का ये पूरा वीडियो जरूर देखिए। ये पूरा वीडियो देखने के बाद यदि आप बताई गई विधि के अनुसार खेती करेंगे तो आपका खेती में लाभ जरूर बढ़ेगा। नमस्कार जी गोपाल। नमस्कार भाई साहब, स्वागत है। आपने बताया कि आपने कुछ गुड बैक्टीरिया डेवलप किए हैं और उस बैक्टीरिया और गाय के गोबर और गोमूत्र का प्रयोग करते हुए कई फसलों की प्रोडक्शन बढ़ा दी है। तो क्या उसका साइंटिफिक आधार है और किसान जो यूज कर रहे हैं उसको कैसे फायदा हो रहा है? जी, ये हमने पंचगव्य और 21 औषधियों में से गुड बैक्टीरिया आइसोलेट किए थे, उसका नाम दिया है गौ कृपा अमृतम। तो गौ कृपा अमृतम के अंदर 100 से ज्यादा बैक्टीरिया जीनस है और कई साल की मेहनत NABL एक्रीडेटेड लैबों में हमने इसका टेस्ट करवाया हुआ है। तो इसके मेटाजीनोमिक्स कराए, DNA RNA टेस्ट करवाए, एक एक बैक्टीरिया का जीवन चक्र क्या है, वनस्पति के ऊपर जाके क्या करेगा, मिट्टी में जाके क्या करेगा, उसका पूरा अभ्यास हमने लिया है। तो बहुत अभ्यास के बाद हम किसी चीज़ का प्रचार करते हैं। तो ये बैक्टीरिया में किसान अगर सरल भाषा में समझ पाए तो मैं कहता हूँ कि आप यूरिया डालते हैं, तो इसके अंदर यूरिया मतलब क्या है, नाइट्रोजन है, ऐसा कह सकते हैं। 46% यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है और बाकी के नए काम के क्षार होते हैं। तो इसी बैक्टीरिया के अंदर बॉटल जो आपके घर पे बनेगी, 24 बैक्टीरिया वो है कि जो खेत में गोबर आपने डाला उसका उपयोग करके डायरेक्ट हवा में से नाइट्रोजन फिक्स करेगा। तो यूरिया भले आपने 30 साल से डाला हो, विदिन 7 डेज में बंद हो जाएगा। इसी प्रकार फॉस्फोरस उपलब्ध कराने के लिए बैक्टीरिया है तो DAP का काम हो जाएगा। सल्फर की उपलब्धि वाले बैक्टीरिया है, ये भी बहुत जरूरी है। उसी प्रकार पोटाश उपलब्ध करने वाले बैक्टीरिया भी उसके अंदर है, तो वो भी फल फ्रूट की वृद्धि के लिए जरूरी है। रोपे की, पौधे की इम्यूनिटी बढ़ाने वाले कॉम्बिनेशन भी है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोस्ट करने वाले बैक्टीरिया, तो गोबर को अच्छे से अवेलेबल फॉर्म में करेगा। इसी बैक्टीरिया में 10 बैक्टीरिया वो है कि जिसका स्प्रे करेंगे हमारे प्रोटोकॉल से तो अपने शरीर में से ऐसे एंजाइम्स छोड़ेंगे कि नए काम के कीटक फंगस दूर भागेंगे। तो यही पेस्टिसाइड, यही यूरिया, यही आपका सभी चीज खेत के अंदर समाधान लेकर के हो सकता है। लेकिन देशी गाय का गोबर जरूरी है और जेन्युइनली हम कई साल से काम कर रहे हैं। अभी तक 65 क्रॉप, 10 प्रकार की मिट्टी, काली, चिकनी, रेतीली, हर जगह पे परिणाम मिला है 22 राज्यों में। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट 7 लाख किसान जुड़े हुए। तो मेरी किसान मित्रों से एक विनती है, 10 एकड़ भूमि है, आधे एकड़ या पाव एकड़ में करो, या 20-20 फुट में, 20 बाई 20 फुट में करो, बट हमारे एग्जैक्ट प्रोटोकॉल से साथ परिणाम आपको गजब के मिलेंगे। छोटा करो लेकिन सही तरीके से करो। आप देख सकते हैं ये पालक है, तो ये पालक हमारे गुरुकुल के बच्चों ने उगाई है जो 8 साल से 15 साल के। तो ये पालक का पत्ते का आप साइज देख सकते हैं किसान मित्रों।
ये साइज आपने पालक का कभी देखा है क्या? और ये यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स, ये हाइब्रिड कर रहे हैं, ये देसी वाली वैरायटी है। हम उससे 3 गुना परिणाम ले रहे, 3 गुना प्रोडक्शन ले रहे, ठीक है। इतना बड़ा होने के बावजूद भी फाइबरस नहीं है, ज्यूसी है। ये 5वां कटिंग है। और ये पालक की बीज है। जनरली पालक की बीज की डंठल 1 से 1.5 फीट ऊंची होती है। ये देखिए, मैं 6'2" हूँ, ये उतना है, ये 7 फीट तक जाएगा। तो ये दुनिया में पहली बार बना हुआ है कि भाई ऑर्गेनिक के अंदर सबसे बड़ी समस्या है प्रोडक्शन। तो ये प्रोडक्शन भी मेंटेन रखेगा और क्वालिटी भी मेंटेन रखेगा। हल्दी के अंदर भी करक्यूमिन का रेशियो बढ़ा है, जो मेन एंटी कैंसरस का कंपाउंड होता है। सभी क्रॉप में हमने देखा है कि मिट्टी बदलती है, क्रॉप की पैटर्न बदलती है, उत्पादन अच्छे से रहता है। तो मैं यही कहूंगा कि ये गौ कृपा अमृतम की बॉटल हम निशुल्क देते हैं, उसकी पूरी पैटर्न सिखाना भी निशुल्क है। तो मैं कुलदीप भाई के माध्यम से आप सभी को विनती करता हूं कि कभी भी किसी को भी चाहिए तो हमारा पूरा अभियान निशुल्क है, एक भी पैसे का व्यवहार नहीं है। तो बिल्कुल आपके माध्यम से मैं सभी को विनती करता हूं कि इस प्रकार का गौ कृपा अमृतम से खेती कैसे करना, यहाँ पे आकर के भी सीख सकते हैं, आपके वहाँ पे शिविर भी लगवा सकते हैं, लेकिन एक भी पैसे का व्यवहार होगा नहीं, पूरा फ्री चेन है। तो आइए, देश का खर्चा है यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स मिलके 14 से 15 लाख करोड़ हर साल, वो सारा इस प्रोडक्ट से जीरो होता है। और हमारी सारी मिट्टी, यहाँ पर आप देखेंगे कि इस मिट्टी में बताया गया था कि कोई भी अच्छा चीज़ नहीं होगा, चूने और मड़िए वाली मिट्टी थी, इसी के अंदर ये पालक है, इसी के अंदर ये बड़े बड़े पेड़ है, जो ऐसा कह सकते हैं कि भी उग ही नहीं सकता था। ये जो बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, कि वो 10 फीट से ऊंचा नहीं होगा था, इस प्रकार मिट्टी में बोला था, तो यहाँ पे हो चुका है। पैथोजन, शत्रु जीवाणु 1% से ज्यादा बढ़ते नहीं है, मित्र जीवाणु ही बढ़ते हैं। कलर बदलेगा, गुण नहीं बदलेगा। हरा होगा, लाल होगा, काला होगा तो खराब समझ के फेंकना नहीं मित्रों। सुगंध बदलेगी, गुण नहीं बदलेगा। कभी गंध भी आएगी तो कभी भी खराब होके समझ के फेंकना नहीं। कोई पेड़ के नीचे बनाइए, डायरेक्ट धूप नहीं लगनी चाहिए और अच्छे से करिए। चलिए पहले गोपाल जी से जानते हैं कि बनाने की विधि क्या है। ये बहुत सरल है भाई साहब, कि 1 लीटर की बोतल निःशुल्क मिली, उसको 200 लीटर पानी में डालना है जी। ड्रम साफ सफा होना चाहिए। उसके अंदर 2 किलो गुड़ का पानी बना के डालना है और 2 लीटर देशी गाय की छाछ और बटर मिल्क कह सकते हैं, लेकिन वो छाछ ताजी होनी चाहिए, 2-4 दिन पुरानी चलेगी, उससे फिर बहुत ज्यादा पुरानी नहीं। उसको 1 मिनट हिलाना है हफ्ते के लिए, फिर हिलाने की जरूरत नहीं है। कितने दिन में तैयार हो जाएगा? 7 दिन में तैयार। 7 दिन में एक बोतल से 200 लीटर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। और उसी को फिर आगे किसी को एक बोतल उसमें से देंगे तो वो 200 लीटर बना सकते हैं। सेम पैटर्न से उसका भी घर पे बन जाएगा। बैक्टीरिया उतने ही रहेंगे जी। और इसी तरह से हर स्टेट में आप ये निःशुल्क दे रहे हैं। तो इसकी R&D आपने पूरी की है कि ये बैक्टीरिया वास्तव में हानिकारक भी नहीं है और फसलों को बढ़ाता है और उसके रिजल्ट जो क्वालिटी है वो सुधरती है। बिल्कुल भाई साहब, हमने कई साल R&D किया है। बहुत अभ्यास करके बोलने का एक स्वभाव है, तो हम लोग ने काफी उसके वैज्ञानिक परीक्षण करवाए, प्रैक्टिकल जमीन पे करवाया। सिर्फ यहाँ जमीन नहीं, अलग अलग प्रकार की मिट्टी में, अलग अलग जमीन में, अलग अलग क्रॉप में अभ्यास करने के बाद फिर कमेंट किया। तो इसी बॉटल के अंदर एक और खुशी की बात है, इसके अंदर एरोबिक और अनएरोबिक दोनों बैक्टीरिया, उसके ऊपर छेद रख के रखना है आपको। तो बाहर बहुत बड़ी बातें होगी कि भाई एनारोबिक है, ये है, तो इसमें दोनों है और दोनों कंडीशन में वो सेटल होने वाले बैक्टीरिया, तो दोनों कंडीशन पे काम करेगा। तो ये बहुत सिंपली आपके खेत में कौन सी भी कंडीशन में जल्दी से एडजस्ट हो जाएंगे। एरोबिक कंडीशन वो होती है कि उसको हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए होती है। जिस बैक्टीरिया, अगर इसको बोतल बंद कर रखेंगे तो वो एरोबिक बैक्टीरिया शायद मर जाएं, इसीलिए इसमें ये छेद करके रखते हैं। एनारोबिक वो है जिसको हवा की जरूरत नहीं होती फिर भी जिंदा रहते हैं, तो एरोबिक कंडीशन के लिए छेद करते हैं तो दोनों जिंदा रहेंगे। तो इस तरह से बैक्टीरिया इसमें इंटैक्ट रहते हैं। गाय के गोबर और इस बैक्टीरिया से प्रोडक्शन अच्छी आ जाती है, इसका आधार क्या है? देखिए, गाय का गोबर तो बहुत ज़रूरी है। ये बैक्टीरिया से आपको जादू के जैसे 2 से 5 दिन में परिणाम दिखना शुरू हो जाएगा कोई भी क्रॉप में, लेकिन लंबा नहीं चलेगा। हमारा स्वभाव है शाश्वत बातें करना। तो देशी गाय का गोबर का जो कार्बन है वो बहुत जरूरी है। कार्बन बहुत सभी बातें होती है पूरी दुनिया में कि भी मिट्टी में कार्बन चाहिए, तो वो गाय के गोबर से जो मिलेगा ना वो अलग होगा। क्योंकि अगर इसका मैं पत्ते का कचरा बनाऊं और उसका कार्बन बनाऊं तो उसके कंपाउंड अलग होंगे, भैंस के गोबर के कंपाउंड अलग होंगे। तो देशी गाय के गोबर में 1200 कंपाउंड, 1200 कंपाउंड है और उसके मूत्र में 5100 कंपाउंड है। उसको ये बैक्टीरिया कंपोस्ट करते बाहर फिर हम खेत में डालने के लिए बोलते हैं। तो कभी धूप में खाद मत डालना, 15 दिन बिजाई से पहले डालिए और स्लरी फॉर्म में डालेंगे तो और 20% उत्पादन मिलेगा। तो जो खाद में आपने खेत के अंदर गोबर डाला उसको जब बैक्टीरिया डालेंगे तो ये बैक्टीरिया रसोई घर का काम करके उसको अवेलेबल फॉर्म में करेंगे। तो ये कार्बन दुनिया का श्रेष्ठ कार्बन है जो 1200 कंपाउंड वाला है। इसीलिए देशी गाय का गोबर जरूरी है। शाश्वत की बातें क्या आई
कि आज जमीन है, कल और अच्छी होनी चाहिए, कल और अच्छी होनी चाहिए, अगली पीढ़ी को और अच्छी मिलनी चाहिए। तो हमेशा कार्बन चाहिए चाहिए और चाहिए। और हमारे भाई साहब ऐसे प्रोटोकॉल है, एक गाय मिनिमम 1 एकड़, मतलब 10 टन गोबर जाना ही चाहिए 2 गाय का मिलके, और बैक्टीरिया डाला, अति सुंदर इंस्टेंट आपको केमिकल जितने परिणाम मिलते हैं। और एक प्रयोग हमने किया कि 6 गाय का गोबर हमने डलवाया 1 एकड़ में, तो 30 टन गोबर। तो आलू में आज तक इतने सक्सेस कोई नहीं है। तो 200 ग्राम वाले जो आलू थे 800 ग्राम हो गए। हल्दी में उत्पादन बढ़ गया, 30 से 40 टन गन्ना जहां आता था वहां 100 से 110 टन तक भी गया हुआ है। तो केमिकल से ज्यादा उत्पादन रखना और सिंपली गाय से करना, तो भविष्य में गाय माता हमारे देश को अलग लेवल पे लेकर के जा सकता है। हजारों साल उसी के ऊपर था। देखिए, आप साइंटिफिक तरीके से बात करते हैं और रिसर्च के आधार पर ही कोई बात करते हैं। साइंटिस्ट भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो साइंटिफिकली 16 से 17 जो तत्व जरूरी हैं फसलों की न्यूट्रिएंट देने के लिए, तो गाय के गोबर, गोमूत्र और इस बैक्टीरिया से पूरे हो जाते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, वो बहुत जरूरी है ये बातें। क्योंकि देखो, मैं आज कहता हूँ कि हवा में से डायरेक्ट नाइट्रोजन मिल जाएगा, लेकिन फॉस्फोरस तो नहीं मिलेगा ना। तो काफी किसानों के प्रश्न होते हैं। तो मिट्टी के अंदर जो फॉस्फोरस है उसको लभ्य स्वरूप में करना जरूरी है। तो जो आपने 16 तत्व बताए, और मैं तो वहां तक कहता हूँ कि भाई 5100 कंपाउंड है गौमूत्र के, वो सब खा करके पौधा पकेगा, कैसा अच्छा परिणाम मिलेगा उसका। तो समझ लीजिए कि फॉस्फोरस मिट्टी में नीचे है, लेकिन उसको अवेलेबल फॉर्म में करना जरूरी है। तो ये बैक्टीरिया और केचुआ, ये बैक्टीरिया डालते ही 10 दिन में देशी केचुआ एक्टिव हो जाता है। तो इसमें मिट्टी खाने वाले केचुआ भी पैदा होते हैं। तो नीचे की मिट्टी खा करके विष्ठा ऊपर निकालेंगे, तो लभ्य स्वरूप में सारे माइक्रो न्यूट्रिशन आ गए। तो हमें सरल चीज को जटिल नहीं बनाना है। जब इसी मिट्टी और गोबर में से सारा चीज मिल जाता है तो हम जटिल क्यों बनाए। लेकिन गोबर और अच्छे कॉम्बिनेशन से, सही प्रोटोकॉल से करे, यही विनती रहती है। गोपाल भाई जी कह रहे हैं कि बैक्टीरिया डालने से और गाय का गोबर और गोमूत्र से फसल की पैदावार बढ़ती है और क्वालिटी अच्छी होती है, और ये इन्होंने साइंटिफिक आधार पर प्रूव किया है बहुत से किसानों को। पर अब सवाल यह है कि कैसे डालने से आता है, क्योंकि प्रक्रिया और तरीका सही नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आएंगे, ये इनका भी अनुभव है। मान लीजिए आपने वीडियो देखा और आपने गो कृपा अमृतम मंगवा भी लिया और डाल भी दिया, पर रिजल्ट नहीं आया, तो सही तरीका जानना जरूरी है। क्या तरीका गाय के गोबर को डालने का होना चाहिए और कैसे ये डालें ताकि रिजल्ट बढ़िया आए, ये बताइए। देखिए, जैसे गोबर हमेशा कंपोस्ट करके जाना चाहिए। तो ये बैक्टीरिया जैसे आप बेड में बता रहा हूँ, उस बेड के हिसाब से 2 फीट ऊंचा और 2 फीट चौड़ा लंबा बेड बनाइए, कोई भी छांव के नीचे, पेड़ या ग्रीन नेट के नीचे, और बैक्टीरिया ऊपर छिड़क दीजिए 100 लीटर। तो 60 दिन में वर्मी कंपोस्ट से अच्छा खाद बन जाएगा। तो वर्मी कंपोस्ट में 1500 रुपये लेबर लगती है 1 टन पे, ये सिर्फ 30 रुपये में हो जाएगा। इसी खाद को और रिच बनाना है तो 1 टन के पीछे 1000 से 2000 लीटर बैक्टीरिया पिला दीजिए उस खाद को, गोबर को। तो वर्मी कंपोस्ट से 10-10 गुना जिंक बढ़ गया है काफ़ी। तो अलग अलग माइक्रो मैंगनीज से लेके सारे कंपाउंड्स बढ़ जाते हैं। तो अच्छी चीज़ कभी डालनी है तो कभी भी धूप में मत डालिए खाद। बिजाई से 10 दिन पहले डालिए, बारिश से 10-15 दिन पहले डालिए, और जिस लाइन में, समझ लीजिए आप गन्ना लगा रहे तो उसी लाइन में खाद डालिए, पूरे खेत में मत बिखेरिए। गेहूं लगाना है तो बिखेरिए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो अंतर वाले क्रॉप है, जो उसका अंतर डिस्टेंस वाले क्रॉप है, उसमें उसी लाइन पे डालिए। और अगर ज़्यादा और अच्छे परिणाम लेने हैं तो अगर आपके पास गोबर गैस है तो उसमें पहले और बाद में बैक्टीरिया डाल के उसके साथ में स्लरी बहाइए, और सुंदर परिणाम मिलेंगे। 15-20% और उत्पादन बढ़ेगा। आपके पास गोबर गैस नहीं है तो एक गड्ढा करिए या एक टैंक लीजिए, उसके अंदर गोबर ताज़ा डालिए, गौमूत्र, और ये बैक्टीरिया दबा के डालिए। बैक्टीरिया से ही उसको लिक्विड बना लीजिए और ऊपर ढक दीजिए। 20 दिन के अंदर अच्छी स्लरी बन जाएगी। वो ड्रेंच कर दीजिए, मड पंप से या पानी के साथ बहा दीजिए। 20% परिणाम और ज़्यादा मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा सुपाच्य स्वरूप में अवेलेबल फॉर्म में सारी चीज़ मिलेगी। जो 10 टन गोबर की बात करें साल में, वो गोबर कैसे डालना है? वो गोबर आपको बिजाई से पहले ही आपको डालना है खेत में। तो धूप में जब डालते तो उसकी कार्बन काफ़ी लॉस हो जाती है। तो आप जब भी बिजाई से 10 दिन पहले एक बार डाल दीजिए और पूरे साल वो गोबर काम करेगा। वो डीकम्पोस्ट गोबर होना चाहिए। डीकम्पोस्ट गोबर होना उसके लिए भी बैक्टीरिया डालें उसके ऊपर। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 फीट ऊंचा और 2 फीट चौड़ा लंबा लाइन करना है, कोई पेड़ के नीचे या ग्रीन नेट के नीचे। उसके ऊपर 100 से लीटर से लेकर के 1000 लीटर बैक्टीरिया ऊपर छिड़क दीजिए और उसको नमी बना के रखिए। 60 दिन में वर्मी कंपोस्ट से अच्छा खाद बन जाएगा, और वही खाद आपको खेत में डालना है। केचुए भी डालें या नहीं, केचुए डालने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। केचुए से भी ज्यादा ये सस्ते में हो जाता है। अगर केचुए से हम करते हैं तो उसके अंदर उसको बहुत लेबरियस जॉब है, उसको खाप मारना, कुत्ते बिल्ली आकर के खाते, पक्षी आकर के खाते, और ये बैक्टीरिया उसी प्रकार का काम कर देता है और उससे ज्यादा बेहतर करता है। तो खाली खोटा खर्चा नहीं रहेगा, और यही बैक्टीरिया और गोबर खेत में जाएगा तो देसी केचुआ आपके खेत में एक्टिवेट हो जाएगा। तो केचुए का भी काम खेत में देसी वाला हो गया और ये कंपोस्ट भी हो गया। तो इस प्रक्रिया से आपका अनुभव है कि किसानों की फसलों की पैदावार बढ़ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, ये जो खाद बनेगा ना, वो रिच खाद बनेगा, ठंडी प्रोसेस में बनेगा। आप दूध गर्म करेंगे, विटामिन B12 0 हो जाएगा। उसी प्रकार गोबर में 1200 कंपाउंड है। आप बड़ा ढेर करते गोबर का, अंदर हाथ डालेंगे तो बड़ी गर्मी होती है, तो
तो काफ़ी कंपाउंड लॉस हो जाते हैं। तो इसके अंदर ठंडी प्रोसेस में होगा तो उच्च गुणवत्ता का खाद बनेगा। सेकंड थिंग, निंदाई के बीज को भी ये बैक्टीरिया खा के पाउडर बना देगा, तो बहुत सरलता से आपका श्रेष्ठ खाद आपके घर पे बनेगा। तीनों विधियां क्या है वो बता दीजिए। देखिए, सिंपल 4 चरणों में मेजर कृषि है। पहला, ये कल्चर घर पे मल्टीपल कैसे करना वो मैंने बताया। दूसरा, ये खाद कैसे कंपोस्ट करना और खाद कितना डालना वो बताया। तीसरा स्टेप है कि यही बैक्टीरिया गोकृपामृतम बहाना है पानी के साथ। कितना? तो प्रति एकड़ हर महीना मिनिमम 2000 लीटर जाना। समझ लीजिए किसान मित्रों, आप 3 पानी दे रहे तो 700-700 करके 3 भाग में बांट देना है। अगर 4 पानी दे रहे, 5 पानी दे रहे तो 400-400 करके बांट देना है। ड्रिप से पानी जा रहा है तो उसका बटा कर दीजिए, लेकिन हर पानी में जाना चाहिए, क्योंकि उसकी नाइट्रोजन से लेके सारी साइकिल मेंटेन रखेगा और यही बैक्टीरिया नीचे जाकर के अवेलेबल फॉर्म में खाद को करेगा। तो हर पानी में ये जाना चाहिए, ये पहली बात है। ये लास्ट स्टेप है चौथा, कि कोई वनस्पति में रोग आए ही नहीं। आपने पालक के पत्ते कैसे देखे, ऐसे ही भिंडी में परिणाम है, ऐसे हर कोई क्रॉप में जो जटिल से जटिल आज बन चुका है। तो सिंपल तरीका बताता हूँ किसान मित्रों, आज सबसे बड़ा खर्चा किसान का पेस्टिसाइड है, जो 7 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्चा है हर साल किसान की जेब में से जाता है। आपको सिंपल तरीका समझाता हूँ। आपको बरोबर पंप साफ कर देना है, केमिकल अंदर कोई रहना नहीं चाहिए। 15 लीटर का अगर पंप है उसमें 3 लीटर देशी गाय का छाछ डालना है और 3 लीटर गोकृपामृतम बैक्टीरिया डालना है और 9 लीटर पानी। कोई भी क्रॉप हो, बिजाई से पहले उसको पट दे सकते हैं। 5 दिन का पौधा है, 15 दिन का है, महीने का है, 6 महीने का है, फ्लावरिंग स्टेज है, फ्रूटिंग स्टेज है, कोई भी स्टेज हो, हर हफ्ते ये कॉम्बिनेशन स्प्रे कर दो। इसके अंदर 10 से ज़्यादा बैक्टीरिया जीनस वो है जो अपने शरीर में से ऐसे एंजाइम और रस छोड़ते हैं कि नए काम के कीटक और फंगस दूर भाग जाएंगे। तो पेस्टिसाइड का बहुत सरल समाधान हो गया। 15 दिन में एक बार इसके अंदर 200 ग्राम दूध मिला के भी स्प्रे कर दीजिए। दूध लेकिन आखिरी समय में स्प्रे करते समय डालना, नहीं तो फटेगा दूध तो पंप चॉक्ड होगा, है ना। बहुत सुंदर परिणाम मिलेंगे, फ्लावरिंग फ्रूटिंग बढ़ जाएंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि अरे इतना सरल पेस्टिसाइड का कोई विकल्प हो सकता है क्या। तो आप खुद महसूस करिए और गजब के परिणाम मिलते हैं मित्रों। और भी बहुत सारे तरीके हैं, 3-4 और ऑप्शन है, वो आपको आगे विधि में हमारे पुस्तक में और हमारी वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो किसान माइग्रेट करना चाहता है, इसके ऊपर ट्रांसलेट करना चाहता है, एकदम से आए या थोड़ा थोड़ा करके आए तो कैसे आए। मेरी एक विनती है कि कभी भी किसान अचानक निर्णय ना ले। आपके पास अगर 10 एकड़ भूमि है, 50 एकड़ भूमि है, आधे एकड़ या पाव एकड़ का प्रयोग कीजिए या 20 बाय 20 फुट का करिए। सेम जमीन है, वही बीज लगा हुआ है, तो मैं जो बोल रहा हूँ लेकिन ठीक तरीके से करना, उतना ही बैक्टीरिया डालना जितना हमने बताया, कम नहीं डालना। नीचे ऊपर के जो प्रोटोकॉल है फॉलो कीजिए और आप खुद देखिए किसान मित्रों कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि भाई भले 30 साल से आपने यूरिया डाला, हफ्ते में बंद होकर के प्रोडक्शन मेंटेन रहता है क्या। आप खुद अनुभूति कीजिए और उपयोग कीजिए, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा कि हर आधे घंटे में एक वीडियो छूटता है, कुछ अलग होगा तो आपने मिक्स किया, आपकी गलती से भी कोई प्रोडक्शन डाउन हो मैं नहीं चाहता हूँ। इस पद्धति के अंदर प्रोडक्शन मेंटेन रहता है। जितना भी करे सटीकता से करे। आपके घर पे सब्जी लगाया कुछ घर पे खाने के लिए, 10 बैंगन के पौधे तो 5 में डालिए, 5 में मत डालिए, आपका पौधा आपसे बात करेगा। और किसान मित्रों, आप खुद महसूस कीजिए कि मिट्टी क्या बन रही है, केचुए बढ़ रही है क्या, पौधा कैसा बन रहा है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग कैसे बैठ रहे, आप खुद अनुभूति करेंगे कि हाँ ये गाय माता का दिया हुआ आशीर्वाद है। तो दोस्तों, जैसा गोपाल जी ने बताया कि ये बैक्टीरिया जिसे गोकृपा अमृतम बैक्टीरिया कहते हैं और गाय के गोबर और गोमूत्र, इन चीजों को मिला करके पूरी तरह से केमिकल फ्री प्राकृतिक खेती की जा सकती है और उसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। ये ऐसा इनका अनुभव है। आप भी ऐसा शुरू कर सकते हैं। जैसा बताया, थोड़े से शुरू करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। और ज्यादा जानकारी चाहिए, नंबर हमने दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। मुहिम सिर्फ इतनी है कि कम से कम केमिकल का प्रयोग करते हुए प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े, किसानों का खर्चा कम हो और प्रोडक्ट की गुणवत्ता अच्छी हो, ताकि उपभोक्ताओं को शुद्ध चीजें मिले। टेक्निकल फार्मिंग की इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।